नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले जो लेसन है उसमें क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था समरूपता और सर्वांग समता। अध्याय नंबर 6 त्रिभुज हम पढ़ रहे थे। छठा चैप्टर है त्रिभुज। तो समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता तो 9th में पढ़ चुके हैं। कि सेम वैसी की वैसी आकृति जिसकी आमाप भी समान हो, शेप भी समान हो, जो दिखने में एक जैसी हो, उसकी लंबाई चौड़ाई सभी समान हो, वो क्या कहलाती है, सर्वांग सम। समरूप के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी। एक तो क्या होना चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए। एक क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती हो। आज उस पर हम एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। प्रमेय है 6.1। पहला थ्योरम है इस अध्याय का थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय नाम है इसका, थेल्स प्रमेय। कथन क्या है इसका, देखो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो BC एक भुजा इसकी है, इसके समांतर DE एक रेखा खींची गई है, दो अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है। कौन कौन से बिंदु हैं, D और E। यदि काटती है तो अन्य दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। इनका जो अनुपात होगा, इसका और इसका, वो ही अनुपात AE और EC का हो जाएगा। तो हमें जो दिया गया है, प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है जो दिया गया है। दिया गया क्या है, देखो क्या दिया गया है कि दो भुजाएं हैं समांतर है। कौन कौन सी, BC समांतर है DE के। बोला है ना इसमें कि एक रेखा एक भुजा के समांतर खींची जाए, तो हमने इसको नाम दे दिया BC समांतर DE। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो क्या सिद्ध करना है, दिया गया लिख दिया, और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है यह भी लिख दो। सिद्ध करना है कि ये जो अनुपात होंगे, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब AD का अनुपात AD/DB, ये जो अनुपात है किसके बराबर होना चाहिए, AE/EC। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AD/DB बराबर किसके होना चाहिए, AE/EC। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसमें थोड़ी रचना कर लेते हैं। रचना में क्या लिखेंगे, रचना लिख लेते हैं। B तथा E को मिलाया। इसके अलावा हमने क्या किया है, किसको मिलाया, C तथा D को मिलाया। C तथा D को मिलाया। एक हमने क्या करना है, E से लंब डालना है AD पर। E से AD पर लंब डाला, तथा D से किस पे डालना है, AE पे। AE पर लंब डाला। कहने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री बना रहे हैं हम सामने वाली भुजा के। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम दो दो त्रिभुजों को लेंगे, उनका फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लंब डालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमने इसमें क्या बना दिया है, 90 डिग्री बना दिया है सामने वाली भुजा पे। अब ये होगी रचना। अब इसकी उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, ये देखो आकृति है जो हमने पिछली जो त्रिभुज लिया था उसमें DE तो क्या है, एक रेखा है जो समांतर है। किसके समांतर है, BC के। फिर हमने क्या किया, रचना की थी। BE को मिला दिया, CD को मिला दिया। E से AD पर लंब डाल दिया EF, और AE पर D से लंब डाला DG। यहाँ तक रचना हो चुकी थी। अब हमने क्या सिद्ध करना है कि AD/DB, ये जो टुकड़ा है, ये इसका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, AE/EC। ध्यान से देखो, ये जो दो त्रिभुज है, एक तो ये वाला, एक ऊपर वाला, इन दोनों का यदि हम बट्टा कर दें, भाग दे दें आपस में, और इन दोनों का भाग दे दें, यदि ये बराबर आ जाए तो इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इतना लिख दिया। बट्टा में क्या लिख देते हैं, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज नीचे जो बन रहा है, देखो ध्यान से, ये कलर में किया हुआ ना, BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज हो तो क्या होता है सूत्र, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, इस वाले का, ऊपर वाले का आधार तो है AD, ये है ना आधार AD, ये हो गया आधार। ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई जो 90 डिग्री बनाती है, EF हो गई ऊंचाई। बट्टा क्या लिखेंगे बताओ,
1/2, नीचे वाले का आधार क्या है, ये नीचे वाला है ना त्रिभुज, ये कौन सा BDE, इसका आधार है BD, BD लिख देंगे आधार में। गुणा देखो ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई वही है इसकी कौन सी EF, क्योंकि ऊंचाई कौन सी होती है जो एक भुजा के बढ़ाने पे बनती है या एकदम बीच में से बनाते हैं हम। यदि मैं इसका ये शीर्ष लूँगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगी ये, लेकिन यदि मैं ई शीर्ष लेता हूँ, इससे ऊंचाई क्या होगी EF, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये तो आधार हो गया नीचे वाला BD, ऊंचाई क्या होगी EF, ऊंचाई में लिख देंगे EF। अब देखो कुछ कट रहा है उसको काट देते हैं, 1/2 1/2 EF बराबर क्या आ गया है AD/BD, यानी इसका अनुपात हमारे पास आ चुका है। यदि मैं इसको अगले जो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा उसके बराबर कर देता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरे वाले त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल लिख देते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दोबारा से लिखते हैं, ऊपर वाला 2 बार काम में लेना है हमें, इस बार हमें ऊंचाई कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है इधर DG, और आधार कौन सा लेना है AE, बट्टा में क्या लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है इस बार CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और इसका देखो ऊपर वाले का आधार क्या है इस बार AE, ऊंचाई क्या है इसकी DG, बट्टा में लिखेंगे 1/2, और इसका आधार क्या है बताओ CE या EC, ऊंचाई क्या है इसकी, वही एक भुजा को यदि बढ़ाते हैं वहाँ पे 90 डिग्री बनाता है तो वो ऊंचाई हो जाती है, यह हो जाएगी इसकी ऊंचाई। D बिंदु से CDE त्रिभुज के D बिंदु से जो सीधी ऊंचाई है उसको हम लेंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी DG। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, बट्टा में तो कटेगा ही, ये कट के क्या बचा AE/EC, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो यदि हम इन दोनों को बराबर कर दें, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ADE लिखा है, यहाँ पे ADE लिखा है, यदि हम BDE और CDE को बराबर कर देते हैं, ये जो नीचे वाले दो त्रिभुज है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक ही आधार एक प्रमेय है जिसके अनुसार त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। कैसे हो गया, क्योंकि ये 9th क्लास में एक प्रमेय है, एक ही आधार है ना, तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित, समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो समान होते हैं। नाइन्थ में एक प्रमेय है, हमने पढ़ा है कि एक आधार कौन सा DE आधार, DE आधार से दोनों त्रिभुज बने हैं ना, कौन कौन सा BDE और CDE, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच यदि दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसी आधार पे हमने लिखा है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब ये जो मान है वो 1 नंबर समीकरण में रख देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर भी CDE हो जाएगा और यहाँ पर भी CDE हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि AD/BD बराबर किसके हो जाएगी, AE/EC के बराबर हो जाएगी, और हमारा प्रमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि 2 से हमने मान रख दिया ना समीकरण 1 में, और ये हमारा प्रमेय सिद्ध हो चुका है। नीचे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। प्रमेय 6.2 देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बार हमें क्या दिया है, इनका जो अनुपात है वो हमें समान दे दिया है।
ए डी बटा बी डी बराबर किसके, ए ई बटा ई सी के। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों क्या होगी, समांतर होनी चाहिए। तो जो दिया गया वो लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है बताओ, दिया गया क्या है इस बार, अनुपात समान दिए गए हैं। कौन से, ए डी बट्टा डी बी बराबर किसके है, ए ई बट्टा ई सी के। ये हमें पहले से दे दिया है। इसको क्या मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 1। सिद्ध क्या करना है हमें, जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ, सिद्ध करना है समांतर होगी रेखाएं। तो डी ई किसके समांतर होनी चाहिए, बी सी के समांतर होनी चाहिए। हम इसमें थोड़ी सी रचना भी करेंगे। क्या करेंगे बताओ रचना में, रचना यह करेंगे कि डी से बी सी के समांतर, बी सी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। कौन सी, डी एफ खींचेंगे, डी एफ खींची, ये लिख दो कि हमने ये रचना की है। कौन सी खींचेंगे, डी एफ खींच लेंगे बी सी के समांतर। मान लो ये समांतर है, हमने इसको दोनों को समांतर बताने के लिए एक बार ये रचना की है, डी एफ बनाइए बी सी के समांतर। अब 1 नंबर जो प्रमेय हमने पढ़ा था 6.1, इसके अनुसार यदि दो रेखाएं समांतर है, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, यदि दो रेखाएं समांतर है तो उन त्रिभुज में उनका अनुपात बाकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ए डी बटा डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ बटा एफ सी के बराबर हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2। और कहाँ से आया है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कौन सा था, जो पिछला हमने पढ़ा था, थेल्स प्रमेय। यानी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाती है तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। थेल्स प्रमेय से हम ये पढ़ चुके हैं। इतना तो हमें क्लियर हो गया। 1 नंबर समीकरण ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब देखो इन दोनों में ये वाला पूरा का पूरा समान है, इसमें भी ये समान है, तो क्या हम इन दोनों को बराबर बता सकते हैं। अब देखो समीकरण 1 जो दिया गया था, ए डी बटा डी बी बट्टा बराबर है ए ई बटा ई सी। दूसरा जो समीकरण हमने निकाला थेल्स प्रमेय द्वारा, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। तो एक साइड दोनों की बराबर है, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, 1 व 2 से। एक साइड बराबर है तो दूसरी वाली साइड भी क्या हो जाएगी, एकदम बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ए ई बट्टा ई सी बराबर किसके हो जाएगा, ए एफ बट्टा एफ सी के बराबर हो जाएगा। अब देखो यदि पूरी भुजा हमारे पास आ गई एक साइड में ऊपर, तो हम नीचे वाली को भी बराबर बता देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। 2 टुकड़े जोड़ने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। ए ई बटा ई सी प्लस 1 करेंगे, बराबर करेंगे ए एफ बट्टा एफ सी और प्लस 1 कर देंगे। इसमें क्या बन जाएगा बताओ, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा ए ई प्लस ई सी बट्टा में क्या आएगा, लघुत्तम ई सी बराबर क्या होगा बताओ, ए एफ प्लस एफ सी बट्टा में क्या आएगा, लघुत्तम एफ सी। अब इन दोनों से क्या मिलके मिलके क्या बन रहा है, देखो ए ई प्लस ई सी से बन रही है ए सी भुजा पूरी, ए सी। नीचे क्या बच रहा है, ई सी बराबर इन दोनों से ए एफ प्लस एफ सी से भी क्या बन रही है, ए सी। हमने एक क्यों जोड़ा, ताकि एक पूरी भुजा आ जाए, ताकि हम उसको ऊपर से काट सकें। बट्टा क्या आ गया है, एफ सी। अब ये तो दोनों तरफ कट रहा है, देखो ए सी बराबर ए सी, या इसको व्युत्क्रम कर देंगे, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एफ सी बराबर ई सी आ रहा है। एफ सी जो ये टुकड़ा है और ई सी ये वाला छोटा टुकड़ा है, ई सी, यानी दोनों ही बराबर है। यानी ये 5 सेंटीमीटर मान लो, तो एफ सी भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कहने का कि ई और एफ जो बिंदु है वो एक ही बिंदु है, इसलिए ई तथा एफ एक ही बिंदु है। एक ही बिंदु मतलब एक ही जगह बिंदु है, ई तथा एफ एक ही बिंदु है। इसका मतलब यही हुआ, यदि एक ही बिंदु है तो हमने क्या माना था कि डी एफ समांतर है बी सी के, तो डी और ई भी समांतर किसके हो जाएगी, बी सी के।
इसलिए डी ई किसके समांतर हो जाएगी, बी सी के। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है। आशा करता हूँ दोनों प्रमेय बढ़िया से समझ आएंगे। अब हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन।